नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ सुनीता। पिंगाक्स मिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ प्रभु श्री राम जी की कृपा से, हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। एक छोटा सा अनुभव है, कल का ही है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं जहाँ जॉब पर जाती हूँ वहाँ पर बाबा का मंदिर है, जस्ट पास में है, एकदम पास में। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पोस्टिंग वहाँ है जहाँ बाबा रहते हैं। तो उस मंदिर का नाम है डिग्गी वाले बाबा। उसके बारे में भी मैं आपको कभी बताऊंगी। वो मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। उसकी भी एक कहानी है, कभी ज़रूर शेयर करूंगी मैं। वहाँ जो जागरण लगता है ना, बहुत ही शानदार जागरण लगता है। उस शहर का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उस जागरण में ना आए। इतना भव्य वो सुंदर मंदिर है, वो बना हुआ है। और डेली भक्तों का तांता लगा रहता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। और सुबह मतलब 12 बजे तक मंदिर है वो खुला रहता है। और अगर मंगलवार और शनिवार हो तो उस दिन तो कहना ही क्या है, इतने भक्त वहाँ आते हैं। तो कल जब मैं मंदिर गई, मतलब डेली जाती हूँ मैं मंदिर, मैं जल्दी पहुंच जाती हूँ। इसलिए भी मैं जॉब पर जल्दी जाती हूँ, इसलिए जाती हूँ ताकि मैं बाबा के दर्शन कर सकूँ। एक दिन एक पल भी मेरे लिए बाबा के दर्शन करे बिना नहीं रह सकती। मतलब ये है कि छुट्टी हो उस दिन अलग बात है, नहीं तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती कि मैं जॉब पर गई और उस दिन बाबा के दरबार में ना गई हूँ। ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता और शायद बाबा से भी मुझसे मिले बिना रहा नहीं जाता। तो मैं डेली जाती हूँ मंदिर। तो कल जब मैं गई, शनिवार था, तो वहाँ क्या है, मंदिर में प्रवेश करने के बाद बहुत बड़ा है, आगे तक पूरा ढका हुआ और बहुत शानदार बनाया हुआ है। वहाँ अंदर है, चलना पड़ता है। उसके बाद मेन मंदिर आता है और उसके साइड में बराबर में भगवान शंकर का शिवलिंग है वो स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं जाकर के भगवान शंकर को जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद बाबा से मिलती हूँ जाकर के। तो मैं भगवान शंकर को जल चढ़ा करके और अंदर गई। तो सबसे पहले तो मैंने राम नाम का जाप किया, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर मैंने चारों ओर फेरी लगाई। फेरी लगा रही थी उस टाइम पंडित जी हैं वो चाय पी रहे थे। उसके बाद जब मैं फेरी लगाकर आई चरणामृत लेने के लिए, तभी जस्ट वो पंडित जी है वो आ गए। तो उन्होंने चरणामृत दिया। तो मेरा ध्यान है ना, अचानक से वहाँ एक बहुत बड़ा डिब्बा पड़ा था और कटोरे में बहुत सारी बेसन की बर्फ़ी पड़ी थी और डिब्बे में भी बेसन की बर्फ़ी थी। तो मेरे से रहा नहीं गया। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा क्या बात है, अकेले अकेले भोग लगा रहे हो? जस्ट इतना कह करके और वो चरणामृत लेकर के मैं मुड़ ही रही थी कि इतने में पंडित जी ने उसका प्रसाद अभी तक किसी को नहीं दिया था, वो चढ़ाया ही था। तो उन्होंने मुझे ना वो प्रसाद बर्फ़ी उठाई और दे दी, मेरे को दे दी। तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो अभी बाबा को बोला ही था। तो वो बोले कि ना, जब आपने बोला होगा, लेकिन मैंने आपको भाव समझ लिया कि आप बाबा से क्या कह रहे हो। तो जब मैं बाहर आई ना, तभी मुस्कुराती हुई, अकेले ही मुस्कुराती आ रही थी कि मतलब कई बार जब हम कहते हैं बाबा से, कुछ भी कहते हैं, तो वो सब सुनते हैं हमारी। और सुनने के बाद में हाथों हाथ ही उन्होंने प्रसाद है वो मुझे दिला दिया। तो हम ये कहते हैं ना कि बाबा हमारी सुनते नहीं, सब सुनते हैं वो, उनको सब समझ आता है। आप मन से कहते हैं तो भी सुनते हैं, और बोल कर भी कहते हैं तो भी वो सुनते हैं। आप बाबा से दिल से जुड़कर देखो, बहुत सुनते हैं वो, बहुत सुनते हैं। तो मुझे ना कल हंसी भी आ रही थी और बाद में रोना भी आ रहा था कि जो मैंने बाबा से कहा और उन्होंने उसे पूरा भी कर दिया।
हालांकि मैं बेसन की बर्फ़ी, हाँ मुझे पसंद तो बहुत है, लड्डू पसंद है, लेकिन मेरे जचती नहीं, मेरे बेसन का रिएक्शन है। तो लेकिन वो मुझे प्रसाद मिला तो मैं लेकर आ गई उसे। मैंने दूसरे मैडम हैं जिन्हें मैं लगभग थोड़े मेरे भक्ति से संबंधित जो अनुभव होते हैं वो उनके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने उनको बताया कि मेरे बेसन जचता तो नहीं है, लेकिन मैं लेके आई हूँ। और ये बात मैंने पंडित जी को भी बोली थी कि मैंने तो बाबा से ऐसे ही कहा था, क्योंकि मेरे तो बेसन का रिएक्शन है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ले लेना और किसी को बांट देना। तो उन्होंने मुझे थैली भी दी थी कि इसमें डाल के ले जाओ आप। तो मैंने ये बात मैडम को बताई तो उन्होंने कहा कि आप इसे दो मत, ये बाबा का प्रसाद समझकर आप खा जाओ, क्योंकि ये आपको कुछ नहीं करेगा, इससे आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये बाबा ने ऐसा ही मानिए कि खुद दिया है, तो आपको ये खराब नहीं करेगा, आप इसे खा लो। तो मैंने उसे यही कहा बाबा से कि बाबा मैं खा रही हूँ, मुझे पता है रिएक्शन है, लेकिन आपने दिया है तो मैं इसे खाऊंगी। और मैंने खा लिया उसे। जब भी मैं कोई बेसन की चीज़ खा लेती हूँ ना तो मेरे रिएक्शन हो जाता है, जैसे नीले कलर के चकत्ते से बन जाते हैं ब्लड के। तो कल मैंने जो खाया उससे मुझे कुछ नहीं हुआ, और वो बाबा ने खुद दिया था। तो आप देखिए बाबा कितनी सुनते हैं। और अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए, और अपना अनुभव है वो मुझे बताइए, ताकि ये अनुभव वीडियो के माध्यम से मैं और लोगों तक पहुंचा सकूं, और वो भी बाबा से दिल से जुड़ सके और उनकी भक्ति कर सके। जय श्री राम आपको।